मोदी को कोसते कोसते अब इस मोड़ पे आ गए हैं कि मोदी जी की मां को भी गाली देते हैं। हे महामंद बुद्धि, अब तुम बचपन दुश्मन की मां भी सामने आ जाए उसको भी प्रणाम करो। आपकी दादी की आंख में रो रही है। मुझे लगता है इसीलिए वो चाहती थी राजनीति में प्रियंका गांधी। संभल से आई रिपोर्ट कोई सामान्य खबर नहीं है, ये एक चेतावनी है। आज संभल में जो कुछ भी हो रहा है वो पाकिस्तान और बांग्लादेश के इतिहास की याद दिला रहा है, जहां बंटवारे के बाद हिंदुओं की आबादी धीरे धीरे खत्म होती गई। अगर हिंदू समाज अभी भी नहीं जागा तो आने वाले समय में पूरा हिंदुस्तान ऐसे ही संकट का सामना करेगा। ये सब कुछ कहना है पूर्व कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम का। उन्होंने कहा कि आज हिंदुओं को अपने ही शहर में मंदिर बनाने में दिक्कतें झेलनी पड़ रही हैं। ऐसे माहौल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कल्की धाम का शिलान्यास सिर्फ एक धार्मिक कार्यक्रम नहीं बल्कि हिंदू आत्मगौरव का भी प्रतीक है। उन्होंने कहा कि संघ प्रमुख मोहन भागवत का ये कहना है कि हिंदुओं को कम से कम 3 बच्चे पैदा करने चाहिए। ये भी समय की मांग है ताकि हमारी भावी पीढ़ियां सुरक्षित रह सकें। आगे वो कहते हुए नजर आए कि और अब बात राजनीति की, तो राहुल गांधी जी आप प्रधानमंत्री और उनकी मां को लेकर जिस तरह के बयान दे रहे हैं वो न सिर्फ आपकी अपरिपक्वता को दिखाते हैं बल्कि देश के सबसे बड़े लोकतांत्रिक पद का भी अपमान करते हैं। बिहार में आपकी यात्रा, जिन नेताओं के साथ आप कदम ताल कर रहे हैं वो कभी भी बिहारियों का मजाक उड़ाते थे और ऐसे में आपकी यात्रा बिहार की राजनीति पर कोई असर डालेगी ये सोचना भी गलत है। तो ये सिर्फ राजनीतिक नौटंकी है, जनता इसे समझती है। आगे क्या कुछ कहते हुए नजर आए आचार्य प्रमोद कृष्णम, सुनिएगा। आपकी दादी की आंख में रो रही होगी। मुझे लगता है इसीलिए वो चाहती थी कि राजनीति में प्रियंका गांधी। और देखिए बांग्लादेश में भी बहुत हिंदू थे। पाकिस्तान और हिंदुस्तान का जब बंटवारा हुआ तो 1947 में पाकिस्तान में बहुत हिंदू थे। आज वहाँ हिंदुओं की स्थिति क्या है? तो जो कारण पाकिस्तान में रहे, जो कारण बांग्लादेश में रहे, वही कारण है जिनकी वजह से समाज मुझे लगता है कि अगर आंख नहीं खुली, देश के लोगों की आंखें नहीं खुली तो ये पूरा देश ही संभल बन जाए। इसमें मुसलमानों का क्या दोष है? इसमें तो हिंदुओं का गुनाह है। आंख तो हिंदुओं ने बंद कर रखी। संभल में आज जीना दुश्वार है, वहाँ मंदिर बनाना भी दुश्वार है। श्री कल्की धाम का निर्माण हो ऐसा हम चाहते थे। श्री कल्की धाम के निर्माण की जब हमने घोषणा करी तो उस पर पाबंदी लगाई गई। तो भला हो भारत के प्रधानमंत्री जिन्होंने आकर श्री कल्की धाम का शिलान्यास किया। लेकिन अगर हिंदू ना जागा, हिंदुओं की आंखें नहीं खुली तो ये सारा देश ही संभल बन जाएगा। एक संभल का विषय नहीं है। हेमंत विश्व शर्मा वहां चिल्ला रहे हैं। जिन लोगों की आंखें खुल गई हैं वो बोल रहे हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो आंख बंद किए बैठे हैं। देखिए मोदी को कोसते कोसते अब इस मोड़ पर आ गए हैं कि मोदी जी की मां को भी गाली दे रहे हैं। मैं इन महामंद बुद्धि सिंह से कहना चाहता हूं, मूर्खाधिराज, हे महामंद बुद्धि, अब तुम 55 साल के हो गए। आपको इतनी भी समझ नहीं है कि ये भारत है, यहां मां की पूजा होती है। इस देश को मां कहा जाता है। भारत माता की जय बोला जाता है। दुश्मन की मां भी सामने आ जाए उसको भी प्रणाम किया जाता है। शत्रु की मां के पैर छू के उससे आशीर्वाद लिया जाता है। आपको यह समझ में नहीं आया? रोज नरेंद्र मोदी को गरियाते हो, पेट नहीं भरा अभी गाली देते देते। उनकी मां को गाली देना शुरू करा दिए हो।
इंदिरा गांधी जी की आत्मा रोती होगी, आपकी दादी की आत्मा रो रही होगी आज। मुझे लगता है इसीलिए वो चाहती थी कि राजनीति में प्रियंका गांधी आए, प्रियंका गांधी राजनीति में आए, ये इंदिरा गांधी चाहती थी। शायद उन्होंने पूत के पांव पालने में देख लिए थे। देखिए, अरविंद केजरीवाल एक बहुत ही सुलझे हुए नेता हैं। अगर उन्हें ऐसा लगता है कि उनके साथ अन्याय हुआ है और नेशनल हेराल्ड में कोई व्यक्ति अभी तक जेल नहीं गया है, तो इस बात का संज्ञान लिया जाना चाहिए। राहुल गांधी लगातार बिहार में यात्रा कर रहे हैं, क्या लगता है कि मतलब कुछ इलेक्शन पर असर पड़ेगा इसका? देखिए, यात्रा की एक आत्मा होती है और राहुल गांधी जी की यात्रा में आत्मा नहीं है। बिहार में जिन लोगों को वो बुला रहे हैं वो तो सब वो हैं जो बिहारियों को गाली देते थे। स्टालिन बिहारियों को खदेड़ने की बात करते हैं और तेलंगाना चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी वो बिहारियों को गाली देते हैं, दोनों मंच पे थे। अब राज ठाकरे को और बुला ले राहुल जी, तो राहुल गांधी जी राज ठाकरे को बुला के बिहारियों को गाली दिलवाएं। तो मुझे लगता है ये जो यात्रा है इसमें आत्मा नहीं है और बिना आत्मा के शरीर शव हो जाता है। तो इस यात्रा का कोई प्रभाव बिहार की राजनीति पे पड़ने वाला